वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम 12th क्लास इंग्लिश पोइट्री से चैप्टर नंबर 3 जिसका टाइटल है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जिसको जॉन मिल्टन जी ने लिखा है, स्टैंजा वाइज हिंदी समरी की स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन जिनको लेडी ऑफ क्रिस्ट के नाम से भी जाना जाता है क्रिस्ट कॉलेज में। इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म 9 दिसंबर 1608 को हुआ था। एजुकेशन, इनकी एजुकेशन सेंट पॉल्स स्कूल और क्रिस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज से हुई। अबाउट ट्रेवलिंग की बात करें तो इन्होंने फ्रांस, स्विट्जरलैंड और इटली में ट्रेवलिंग की। इनकी मृत्यु की बात करें तो मृत्यु 1674 को हुई थी। फेमस वर्क पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रिगेन एंड सैमसन एगोनिस्टाइज। रियली में जॉन मिल्टन एक ग्रेट पोएट और सोनेटर थे। इन्होंने अनेक सोनेट लिखे। सोनेट 14 लाइन की जो पोएम होती है उसे सोनेट कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम इसकी स्टैंजा वाइज हिंदी समरी की स्टडी करते हैं। व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। व्हेन जब, आई मैं, कंसिडर विचार करता हूँ, सोचता हूँ, हाउ कैसे, माई लाइट मेरी आई साइड, स्पेंट खत्म हो गई, और हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड। और पहले ही हाफ माई डेज मेरे जीवन काल से आधे में ही अर्थात 44 ईयर्स में ही दिस डार्क वर्ल्ड, वर्ल्ड संसार, वाइड चारों ओर मेरे लिए अंधकार में हो गया। एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड। एंड दैट, और जो वन टैलेंट, टैलेंट था, गुण था, विच जो डेथ मृत्यु के समय, हाइड छिपना था, लेस विद मी यूजलेस, लेस रह गया, विद मी मेरे लिए, यूजलेस बेकार। दो माई सोल मोर बेंट, दो यद्यपि, माई सोल आत्मा, मोर बेंट जानने के इच्छुक है, टू सर्व देयर विद माई मेकर, सर्व सेवा करना चाहता था, देयर विद अपने इस टैलेंट से, माई मेकर अपने गॉड की, एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, ट्रू अकाउंट सच्चा लेखा जोखा उसको मैं दिखाता। लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, रिटर्निंग बदले में, चाइल्ड डांटता फटकारता, बदले में गॉड मुझे कमी होने पर डांटता फटकारता। डोथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबोर, लाइट डे नाइट। डोथ मीन्स डज, क्या, गॉड भगवान, एग्जैक्ट आशा करता है, डे लेबर दिन में भी कोई काम कराने की, लाइट डे नीड लाइट छीन कर। आई फॉन्डली आस्क, मैं फॉन्डली मूर्खता पूर्वक, आस्क पूछता हूँ, बट पेशेंस टू प्रिवेंट, लेकिन मेरा पेशेंस, मेरा धैर्य, प्रिवेंट मुझे ये सब करने से रोक देता है। अर्थात कवि कहता है कि जब वह सोचता है कि 44 वर्ष की अवस्था में ही उसकी आंखों की रोशनी कैसे चली गई और संसार में चारों ओर उसके लिए अंधेरा छा गया, उसमें जो कविता लिखने का एक गुण था वह मृत्यु के समय छिपना था, वह भी उसके लिए व्यर्थ रहा। यह हमेशा कवि की आत्मा जानने को व्याकुल है। आगे कवि कहता है कि वह अपने इस पोएटिक टैलेंट से गॉड की कविताएं लिखकर उनकी सेवा करना चाहता था और उन्हें अपनी कविताओं का ट्रू अकाउंट दिखाना चाहता था, और सोचता था कि गलती होने पर गॉड उन्हें शायद डांटते या उन्हें कुछ हल्की फुल्की फटकार लगाते। लेकिन आई साइड छीनने के बाद क्या भगवान उनसे किसी कार्य कराने की अपेक्षा करता है? वह मूर्खतापूर्वक भगवान से यह प्रश्न पूछना चाहते हैं, लेकिन उनका धैर्य उन्हें इस बात को कहने से, पूछने से रोक लेता है। और अब हम इसके नेक्स्ट स्टेंजा की
लाइन वाइज हिंदी समरी की स्टडी करते हैं। दैट मरमर सून रिप्लाइज गॉड डोथ नॉट नीड। दैट मीन्स वह मरमर धीमी धीमी आवाज सून जल्दी ही रिप्लाइज उत्तर देती है। गॉड भगवान को डोथ नॉट डज नॉट नीड आवश्यकता नहीं है। आइदर मैंस वर्क मनुष्य के काम की और हिज ओन गिफ्ट्स गिफ्ट्स उपहार या उपहार के बदले। हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक। हु मीन्स जो बेस्ट सबसे ज्यादा बियर सहन करता है। हिज माइल्ड योक माइल्ड हल्की योक सजा को। दे सर्व हिम बेस्ट उनकी सेवा ही सर्वोत्तम है गॉड के लिए। हिज स्टेट इज किंगली। हिज स्टेट गॉड का स्टेट राजा के किंगली राजा के समान होता है। 1000 एट हिज बाइडिंग स्पीड हजारों। हिज बाइडिंग स्पीड तेज स्पीड से दौड़ने वाले अर्थात देवदूत और परियां। एंड पोस्ट ओवर पार कर देते हैं। लैंड जमीन को एंड ओशियन समुद्र को। विदाउट रेस्ट बिना रुके। दे ऑल्सो सर्व उनमें भी। दे वे ही ऑल्सो भी सर्व सेवा कर पाते हैं। हु ओनली जो केवल। स्टैंड एंड वेट खड़े हुए आज्ञा का इंतजार करते होते हैं। अर्थात कवि कहता है कि धीमी धीमी आवाज में मेरा धैर्य मुझे उत्तर देता है कि भगवान को किसी व्यक्ति या किसी उपहार के बदले सेवा या टास्क की आवश्यकता नहीं होती। जो ईश्वर द्वारा दी गई हल्की फुल्की सजाओं को बिना शिकायत के सहन कर लेते हैं उन लोगों की सेवा ही गॉड के लिए सर्वोत्तम सेवा होती है। आगे कवि का धैर्य उसके गॉड की पावर के बारे में बताता है और कहता है कि भगवान का राज्य राजा के समान होता है। भगवान की सेवा के लिए हजारों देवदूत और परियां लगे होते हैं जो बिना रुके समुद्र और जमीन को भी पार कर देते हैं। लेकिन उन हजारों देवदूतों में भी केवल सेवा वही कर पाते हैं जो खड़े हुए इंतजार में गॉड की आज्ञा का इंतजार करते रहते हैं। अर्थात गॉड इज ओमनीपोटेंट omniscient and omnipresent. So students, I hope that you would understand it very well. So please like this video and subscribe my channel APS. Thanks for watching it.